विजय अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको विजय की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। ऐसे में दिल थाम के रखिए। विजय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वो एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गया। यानी विजय लड़की को बहुत दिलों जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद विजय उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल आने के टाइम वह सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतजार करते करते विजय को लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण अभय उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नजरें रोज उसको खोजने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। विजय उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी होती है और पूछती है, विजय कहाँ थे? कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज हो? विजय इतना सुनकर पपक कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया है, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब न तो मेरी माँ रही और न ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाए और बोली, विजय सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब की। मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपके लाइफ में कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में विजय ने रोशनी को गले लगाया और कुछ ही पल में रोशनी का कंधा उसकी आंसुओं से भीग गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाएं। रोशनी और विजय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। रोशनी और विजय इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। विजय और रोशनी का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ रोशनी विजय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर विजय रोशनी के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे। और रोशनी के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात रोशनी को पता चलती है, तो रोशनी शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ विजय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और विजय को मरने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में विजय ही था। उसके बाद रोशनी ने विजय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय विजय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर रोशनी। उसके बाद विजय भी रोशनी के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय रोशनी, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं तो यह जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। रोशनी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। रोशनी, जब से हम तुम बिछड़े हैं, तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। रोशनी, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है।
और रोशनी उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। रोशनी को विजय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए रोशनी ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और यह सूचना विजय तक पहुंचती है। विजय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। अगर इस स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मेरे दोस्त।